हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दीपक ऑफिशियल 20 के में आप सभी के भारी डिमांड पे आज हम क्लास 10th का संस्कृत का मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लाए हैं और उसमें बताए हैं कि इसी में से आएगा। मात्र 50 को शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं, इसी में से आएगा। अगर नहीं आता है तो फिर हम यूट्यूब चलाने के लिए हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं मेन मुद्दा पर। क्वेश्चन 1 में कह रहा है कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। ठीक है, राजशेखर जो है पटना के संबंध में क्या लिखे हैं। अगर आप लोग कहीं से पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा, या फिर नहीं पढ़े होंगे, नहीं कि पढ़े ही होंगे क्योंकि अब तो 1 महीना ही एग्जाम बचा हुआ है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे तो देख लीजिएगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो फिर इसका बोलिएगा तो हम इसका आंसर भी क्या करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। बोल रहा है कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषता क्या थी। आप लोगों को पता होगा कि कर्ण का जो कवच और कुंडल था उसका विशेषता यह था कि जब तक वो पहन ले रहता तो उसका मौत नहीं होता। उसका वरदान था कि जब तक वो कवच और कुंडल पहन ले रहता उसका मौत नहीं होता, यही विशेषता था। ठीक है, आइए 4 नंबर में। पटना का मुख्य दर्शनीय स्थलों का नाम का क्या कीजिए, उल्लेख कर दीजिए। स्थलों का नाम का क्या कीजिए, उल्लेख कर दीजिए। ठीक है, जैसे बहुत सारे गोल घर हैं, बहुत सारे हैं। उसके बाद आइए विज्ञानपथी कथा के आधार पर बताएं कि दान किसको देना चाहिए। व्ययारपथिक ये जो है लिखा है, दोबारा लिखा गया, यही मैंने व्ययारपथिक कथा के आधार पर बताएं कि दान किसको देना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे बोल रहा है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। चलिए बोल रहा है कि आलस पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई। आलस का था जो पाठ है उसमें वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई, पता होगा कि बता दें इसके बारे में। बोल रहे हैं कि वास्तविक आलसी की कैसे पता हुआ, जैसे 3-4 गो आलसी था। ठीक है, और वो काम धाम करता नहीं था, और उसके बाद एगो झोपड़ी में वो सब क्या करता था, सुतता था, बार बार जाके खाना खाता था वहीं पे। चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा। और जब उसमें बहुत सारे जानने लगे कि बहुत सारे आलसी जो हैं देख जान गए कि वहाँ पर खाना बिकते हैं, तो और सारे आलसी जो थे, झूठ मूठ का आलसी था भी नहीं, और फिर जाके वहाँ पे भोजन लोग खाने लगता था। ठीक है, तो उसमें एक एक बार आग लगा दिया गया था, तो उनमें 4 आलसी था, वो सब नहीं भागा, तो इसीलिए उसमें वास्तविक आलसियों की ऐसे ही पहचान होता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। पंडित किसे कहा जाता है। बात ना करते हुए जल्दी से खत्म कर देते हैं। ठीक है, आप लोग का एग्जाम भी बहुत ज़्यादा नगीच। ठीक है, चलिए चंद्रगुप्ता मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। पाटलिपुत्र पढ़िएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, चैप्टर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। नरक के कितने द्वार हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। नरक के कितने द्वार हैं, या फिर पूछ सकता है नरक कौन कौन से हैं। तो नरक कौन कौन से, तो लोभ, लोभ, काम, क्रोध और लोभ। क्या है, काम, क्रोध और लोभ। ठीक है, या फिर पूछ सकता है कि नरक के कितने द्वार हैं और कौन कौन से। नरक के 3 द्वार हैं, कौन कौन से हैं। इसमें से कोई क्वेश्चन को हम आगे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। आत्मा का स्वरूप कैसा कैसा है, वह वह कहाँ रहती है। ठीक है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, यह कहाँ रहती है, ये सब चैप्टर पढ़िएगा तो भी पता चलेगा, इसे नहीं पता चलने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। पाटलीग्राम के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा। भगवान बुद्ध यही बात बोले थे कि पाटलीग्राम जो है एक दिन बहुत बड़ा जो है शहर बनेगा, और यहाँ पे शिक्षा का केंद्र बनेगा, और ये बाढ़ पानी आग से लोगों का क्या जी डर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। तो बोल रहा है कि राम प्रवेश, राम का घर कहाँ था और वे
कैसा था? राम प्रवेश राम का घर कहाँ था और कैसा था? आप लोग बता दीजिएगा, कमेंट में पढ़े होंगे तो, ठीक है। सोने का कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा? सोने का कंगन देखकर पथिक ने क्या सोचा? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। दानवीर कर्ण के चरित्र पर प्रकाश डालिए। दानवीर कर्ण के चरित्र पर प्रकाश डालिए, ठीक है। धन और दवा किसे देना उचित है? धन किसको दीजिएगा? जिसका जो गरीब है। दवा किसको देना चाहिए? जो रोगी है, ठीक है, उसी को उचित। अगर आप जो है किसी अमीर को धन दीजिएगा, कोई फायदा है नहीं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। चाहते तो सबका डिस्कस कर देते, पर लेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए हम डिस्कस नहीं करते हुए सिर्फ गेस क्वेश्चन है। ये सब क्या है? गेस क्वेश्चन है, इसी में से आएगा, हम बता देते हैं, इसी में से आएगा। कर्मवीर कौन था? इनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ठीक है, कर्मवीर कौन था? इनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। नदी और विद्वान में क्या असमानता है? ठीक है, नदी और विद्वान में क्या असमानता है? चैप्टर पढ़े होंगे तो पता होगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। विश्व शांति का सूर्योदय कब होता है? विश्व शांति का सूर्योदय कब होता है? आप लोग बताइए। विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं? विद्वान लोग जो है परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं? चलिए, अगर इस सब क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे, ठीक है। एक फिर से एक वीडियो बनाकर बता देंगे, ठीक है। अभी रात का लगभग 11 बज रहा है हम जब वीडियो शूट करें तो, ठीक है। स्वामी दयानंद पर रात्रि जागरण का क्या प्रभाव पड़ा? स्वामी दयानंद जो थे, वो जो शिव भगवान के बहुत बड़ा भक्त थे, ठीक है, तो वही रात्रि में जागरण पे गए थे, तो उन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सब चैप्टर पढ़ेगा तो बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। शिक्षा संस्कार में कौन कौन से संस्कार होते हैं? संस्कार 16 गो होते हैं। मूर्ख किसे कहा जाता है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में मंदाकिनी नदी का वर्णन करें। आत्मा का स्वरूप का वर्णन करें, ठीक है। चलिए, इस संसार में कैसे लोग सुलभ और कैसे लोग दुर्लभ होते हैं, ये जो बताए हैं यहाँ से 19 नंबर से क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ तक बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जरूर याद कर लीजिएगा। इस संसार में कैसे लोग दुर्लभ और कैसे लोग सुलभ होते हैं, ठीक है। पर्वत नाचता हुआ क्यों प्रतीत हो रहा है? ठीक है, पर्वत नाचता हुआ क्यों प्रतीत हो रहा है? ठीक है, देखिए मन लगा के पढ़ लीजिए, ठीक है। मेरा आवाज़ का साउंड जो थोड़ा क्लियर नहीं जाता होगा क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, 11 बज गया है। हर परिस्थिति में धर्म की ही रक्षा क्यों करनी चाहिए? हर परिस्थिति में धर्म की रक्षा क्यों करनी चाहिए? ये सब पता होगा या फिर नहीं पता है तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं, पढ़े नहीं आप लोग तो। भारत भूमि कैसी है और यह कौन सा भारत भूमि कैसी है और यहाँ कौन रहते हैं? भारत भूमि कैसे? भारत एक बढ़िया, यहाँ पे बढ़िया बढ़िया लोग रहते हैं, भगवान रहते हैं यहीं पे भारत भूमि। कौन कौन से लोग रहते हैं? भारत जितना बढ़िया लोग कहीं आपको मिल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए, राम किससे प्रभावित होकर अध्ययन में निरत हो गए? ठीक है, अगर इससे क्वेश्चन नहीं आता तो हम अपना यूट्यूब चलाना छोड़ देंगे, और क्या ही बोलिए, इसी में से आएगा, इतना याद रखिए। ये हमारा घमंड नहीं है, ये हमारी मेहनत बता रहा है, ठीक है। केशव संस्कार का वर्णन करें, ठीक है। चारों आलसियों के संबंध में अपने शब्दों में लिखें। ये दोनों पालियों के लिए, ठीक है, ये जरूर याद रखेगा, ठीक है, ये दोनों पालियों के लिए है, प्रथम पाली द्वितीय पाली दोनों के लिए है। चारों आलसियों का संबंध अपने शब्दों में लिखे। देखिए जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब दोनों पालियों के लिए, ठीक है, ना कि सोचिएगा सिर्फ प्रथम पाली के लिए, नहीं, दोनों पालियों के लिए, ठीक है। चलिए, करमवीर कथा के आधार पर राम प्रवेश राम के परिवार का वर्णन करें। करमवीर कथा के आधार पर क्या बोल रहे हैं? करमवीर कथा के आधार पर राम प्रवेश राम के परिवार का वर्णन करें, ठीक है। चलिए, नदी समुद्र में कैसे मिलती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो की क्वालिटी अगर खराब होगी तो 360 पे करके देखिएगा, ठीक है। पंडित छमाराव की प्रमुख कीर्तियों के नाम लिखे, ठीक है, क्योंकि खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। पंडित छमाराव की प्रमुख कीर्ति का नाम लिखे, ठीक है। बोल रहा है, कर्ण के प्रणाम करने पर शक्र ने
दुर्युद्ध होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया था? कर्ण कर्ण का जो है कवच कुंडल, कर्ण जानता था कि हमारा मौत तय है। कर्ण जानता था कि क्या हमारे मौत तय है। कौन? कर्ण के प्रणाम करने पर शकर्ण ने दुर्युद्ध होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? क्योंकि कर्ण, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कर्ण के प्रणाम करने पर शकर्ण ने दुर्युद्ध होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत महिमा पाठ का उद्देश्य क्या है? भारत महिमा पाठ का उद्देश्य क्या है? ठीक है। देवगन किनके गीत गाते हैं? देवगन किनके गीत गाते हैं, पता है जी? नहीं पता है। लोग संस्कृत में बहुत डरते हैं, बहुत डरते हैं। संस्कृति में लोग डरते हैं, ठीक है। संस्कृत का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। इसी में से आएगा, हम बोल रहे हैं ना, इसी में से आएगा। मंत्री बिनेश्वर की विशेषताओं का वर्णन करें। मंत्री बिनेश्वर की विशेषताओं की वर्णन कीजिएगा, ठीक है। विद्वान मृत्यु पर कैसे पराजित करते हैं, ठीक है। विद्वान लोग जो हैं मृत्यु कैसे पराजित करते हैं। चैप्टर जब तक नहीं पढ़ेगा, जब तक हम कैसे बता देंगे, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पाटलिपुत्र का कुसुम पर या फिर पुष्पपुर का नाम का उल्लेख कीजिए। पाटना का जो नाम था, 3 नाम से हम लोग जानते थे, ठीक है। पाटलिपुत्र और पाटलीग्राम, पुष्पपुर, कुसुमपुर, यही सब नाम था, ठीक है। पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, अभी पटना, फिर पहले पहले का नाम था पाटलीग्राम था पहले, फिर हुआ पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर, ये सब पहला नाम था, ठीक है। चलिए, सोने का कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा? सोने का कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा? चैप्टर पढ़िएगा तब पता होगा। दानवीर कर्ण के चरित्र चित्रण करें। इसका बोल रहा है कि दानवीर कर्ण जो था, दान करता था, आलस कथा में इसका चर्चा किया गया है, ठीक है। दानवीर कर्ण का जो कहता है चरित्र का चित्रण करें, ठीक है। लगता है थोड़ा सा गड़बड़ा गया है कि कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी, हम बताएं थे, ये दोबारा क्वेश्चन है, ठीक है। कर्ण कर्ण की कवच कुंडल की क्या विशेषता थी? कर्ण का कवच कुंडल का यह विशेषता था कि कर्ण का कवच कुंडल जब पहनते रहता था, उसका कोई भी उसका मौत नहीं हो सकता था। कवच कुंडल में की विशेषता थी। मंत्री बिनेश्वर का चित्रण विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। मंत्री बिनेश्वर की चरित्रताओं की वर्णन कीजिए। लगता है फिर से ही आ गया कि कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे, देख लीजिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बूढ़े बाघ ने पथिक को कैसे मारा? चैप्टर पढ़ेगा तो पता होगा। वेदांगों के नाम लिखें, ठीक है। उपनिषद में किनका वर्णन है? उपनिषद में किनका वर्णन है? चैप्टर 1 का है, ठीक है। अलस कथा में हमें क्या सीख मिलती है? अलस कथा में हमें क्या सीख मिलती है? अलस कथा से हमें क्या सीख मिलती है, ठीक है। लिखा हुआ है क्या सीख मिलती है, ठीक है। चलिए, मंडाकिनी का कैसे जल श्री रामचंद्र जी के मन को आकर्षित करता है, ठीक है। बोल रहा है कि मंडाकिनी एक नदी है, ठीक है ना। मंडाकिनी की नदी का कैसे जल श्री राम जी देखिए, बढ़िया से लिखा हुआ है, श्री राम जी का मन को आकर्षित करता है। ये सब चैप्टर पढ़ेगा तभी पता चलेगा। विश्व शांति के सूर्योदय का पता कैसे चलता है? विश्व शांति के सूर्योदय का पता कैसे चलता है, याद रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या लिखा हुआ है पता है? नहीं पता होगा। विजयांका, क्या है? विजयांका को सर्वशुक्ल सरस्वती क्यों कहा गया, ठीक है। हम देखिए कैमरा देखकर बोल रहे हैं, उधर देखेंगे तो वीडियो गड़बड़ा जाएगा। क्या लिखा है? विजयांका को सर्वशुक्ला क्यों कहा जाता है? देखिए, डेट 23/12/2025, मगर पोस्ट अभी नहीं हुआ है, ठीक है। पोस्ट होगा लगभग आज कितना तारीख, आज जो शूट कर रहे हैं हम, आज 15-16 तारीख होगा, 16 तारीख है, ठीक है। लगभग 18-19 तारीख को हम इसको पोस्ट कर देंगे, ठीक है। 19-20 को हम इसको पोस्ट कर, देखिए हम इसमें समझा देते हैं आप लोगों को। इनमें से कम जो है प्रथम पाली में, कम से कम प्रथम पाली की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रथम पाली में कितना बनाना रहा था? शायद 8 बनाना रहा था, ठीक है, 8। इनमें से गारंटी है कि 5 पाला से आएगा। द्वितीय पाली में भी
मेरा मेहनत है कि 5 प्लस ही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, 5 प्लस ही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। 5 तो गारंटी है कि आएगा ही, 5 गारंटी है कि आएगा, ठीक है। हो सकता है बेसी भी आ जाए, ठीक है। और अनुच्छेद अनुच्छेद है वो भी हम बता देते हैं, ठीक। अनुच्छेद गारंटी है कि उसी में से आएगा। आ ही गए हैं तो देख ही लीजिए, संस्कृत अनुच्छेद, ठीक है। इसमें से 100% गारंटी हम लेते हैं कि इसी में से आएगा। बनाना कितना है आपको, एगो बनाना है, मिलेगा कितना, 7 नंबर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, वे देख लीजिए, संस्कृत अनुच्छेद को बनाना है, एगो मिलेगा, पक्का एकदम 7 नंबर। ये पक्का कर लीजिए, आपको ये आप पक्का कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं चैप्टर मतलब 1 पर। पहले की लिख ले, महाभारतम, महाभारतम है, ठीक है। दूसरा में परोपकार, तीसरा में महापुरुष, चौथा में हिमालय, पांचवा में देखिए ये बोल रहा है मम ग्रामा या फिर मम विद्यालय। अगर अगर सर अगर आपको बनाए बताए होंगे अनुच्छेद तो सेम टू सेम वही रहेगा, खाली ग्राम की जगह खाली क्या हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा, बात वही रहता है, ठीक है। और कुछ नहीं। अगर बोली का इस पर ट्रिक लाने के लिए तो हम ट्रिक ला देंगे, मस्त से एकदम बता देंगे हम इसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन छिप आते हैं। प्रिय कवि या प्रिय लेखक या प्रिय शिक्षक, बाकी सब वही है, खाली कवि हटा कर देकर लेखक कर दीजिएगा वहाँ पर। अगर लेखक एक, अगर आपको ये बनाने आ गया तो समझ लीजिए ये भी बना दीजिएगा, ये भी बना दीजिएगा, ठीक है। सबको वही रहता है, खाली कवि की जगह लेखक कर दीजिएगा, अगर लेखक आया तो खाली कवि कर दीजिएगा। देखिए अगर कवि में पूछा तो कवि ठीक है, अगर पूछेगा मेरे प्रिय लेखक तो यहाँ पर सिर्फ लेखक करने का रहता है, यहाँ पे सिर्फ शिक्षक, ठीक है, बात वही रहता है, ठीक है। चलिए दुर्गा पूजा आएगा तो वही है, सरस्वती पूजा आएगा तो वही है, ठीक है। खाली दुर्गा पूजा के बारे में जो लिखिएगा खाली वहाँ पे हटा के फिर सरस्वती पूजा का, सरस्वती पूजा के बारे में पूछा तो ठीक है, ठीक है। चलिए 8 नंबर में है व्यायाम, 9 नंबर में है अनुशासन, अनुशासनम, और 10 में है जल संरक्षण। इनमें से हम 100% गारंटी लेते हैं कि इसी में से आएगा, ठीक है। एगो रहता है बनाने के लिए, एगो तो पक्का है, एगो इसमें से 7 नंबर आपका पक्का है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपका मन है तो फिर सब्सक्राइब कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तभी हमको पता चलेगा कि कितने लोग वीडियो देखे हैं, कहाँ कहाँ से देखे हैं। मेरा वीडियो तो नहीं देखेगा, मगर जो लोग देखा है उसका गारंटी के 7 नंबर इधर और 16 नंबर उधर। कितना हुआ, 7 नंबर 16 नंबर कितना हुआ जी, हाँ। उसका जो है 7 और 16 हो जाता है 23, 23 नंबर उसका क्या है, कन्फर्म। 20 नंबर तो कोई माइक लाल उसको रोकने वाला नहीं है, ठीक है। 20 नंबर कोई नहीं रोकने वाला है, ठीक है। वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। एंड करते हैं, बाय बाय टाटा। अगर कोई दिक्कत हुआ है तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और जीव विज्ञान का, ठीक है। जीव विज्ञान का कल हम बैठे रहेंगे तो हम बना देंगे जीव विज्ञान का 2 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर क्या करेंगे हम बना देंगे, ठीक है। और क्या कहता है उनमें सोशल साइंस, सोशल साइंस में देखेंगे, जैसा टाइम नहीं मिलता है। और हिंदी, हिंदी में देखिए हम गारंटी नहीं ले सकते, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं किसी अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए अपने परिवार का अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन आया कि नहीं आएगा, एग्जाम दे के आइएगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। आएगा, हम बोल रहे हैं ना इसी में से आएगा, ये हमारी मेहनत है, हमारी घमंड नहीं, ठीक है। वीडियो कहीं पे एंड करते, जय मां शेरा वाली।